नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में और तमाम लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे 2024 चुनाव को लेकर के कि क्या देश में माहौल चल रहा है, लोग किसके साथ हैं, किसको जिताना चाहते हैं, दिल्ली के गद्दी पर किसको बैठाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, तमाम लोग हैं। क्या नाम है चाचा? आचार्य रविंद्र जोगी। कहाँ से आए हुए हैं? हमने लोकल लखनऊ के रहने। तो क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल तो एक ही चल रहा, माहौल और कोई है ही नहीं। माहौल और कौन? बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में 450 करीब आएगी सांसद लेकर के। और क्या देश में और कोई पार्टी नहीं ला रहे हैं? 450 बोल तो रहा हूँ, 400 से ऊपर 450 सीटें आएंगी। कोई विपक्ष है ही नहीं। जब आपने 22 तारीख को देख लिया होगा, वोटिंग तो 22 तारीख को राम जी ने ही करवा दिया। नहीं तो राम मंदिर से वोटिंग से क्या मतलब है? अरे यार, देश हित में आप अगर आप आए हैं, आपने पगड़ इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा 60 साल से जो पलीत जो घूर लटकाए थे, जो आतंकवाद, जो भ्रष्टाचार फैलाए थे, उसी का संकल्प है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश की 80% जनता उसको चुन रही है। वो 80% जनता की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए देश में अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ईवीएम में खेल करके जीत जाती है। बस यही तो समस्या है। आप भी पढ़े लिखे हैं, बताइए कर्नाटक जीत जाए तब ईवीएम नहीं फेल है, वो हिमाचल जीत जाए तब ईवीएम फेल नहीं, 2005 में अगर ईवीएम से जीत जाए तब ईवीएम नहीं, ईवीएम सही है। जब 2007 में बसपा की सरकार बन जाए तब ईवीएम सही है, 2012 में सपा की सरकार बन जाए तो ईवीएम सही है। मध्य प्रदेश में 2018 जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम सही है, राजस्थान जीत जाए तब ईवीएम सही है। तो इनके झूठ के प्रोपेगेंडा को जनता जान चुकी है, जनता इनको नकार रही है। जनता, इस देश की जनता भी इनको नहीं चुनेगी। तो कह रहा है कि बस ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसकी बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। इसकी बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी सबकी बात कर रही है, सबका काम हो रहा है। अब ये जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप किसान नहीं मानते? वो किसान नहीं है, वो ठेकेदार हैं, वो किसान कोई है ही नहीं। किसान नहीं ऐसा है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई साहब, हमारे सारे लोग भाई हो, इस देश में जिम्मेदारी उन्मूलन अगर लगाया गया तो केवल उत्तर प्रदेश पर थोपा गया है। ये हमारे साथ इंसाफी हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ ना इंसाफी हुआ है। पूरे देश में यह कानून लागू हुआ ही नहीं। यदि लागू हुआ होता तो एक भी किसान वहां मौजूद नहीं मिला होता। आज के तारीख में जो इतना हजारों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो खर्च करके वहां जा रहे हैं, तो उनकी दशा वही होती जो हमारी आज है। उनको बात जाने दो। 1952 में जब जडार लगा जिम्मेदारी उन्मूलन, तो उस समय केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया और पूरे देश में आज तक लागू ही नहीं हुआ। ये सरकार पर ब्लेम है, ये सरकार पर ब्लेम है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। केवल एक प्रदेश को केवल, आपको लगता है कि सरकार ये बहुत गलत करती है? यह नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने तो हमारे साथ अन्याय तो किया ही, लेकिन यह सरकार अगर करे तो हमको ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए हमें चाहेंगे पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग एक साथ होकर के खड़े हों कि जिसमें कि जिम्मेदारी उन्मूलन हमारे साथ जिस तरीके से 1952 में हुआ, उसी तरीके से आज हमारे पंजाब में होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए और इसके बाद बिहार होना चाहिए। पूरे देश में जिम्मेदारी उन्मूलन होना चाहिए। कैसे 18 एकड़ जमीन इन लोगों के पास है जब हमारी जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ है? तो कैसे इनके पास 2000 एकड़ जमीन है? कैसे इनके पास 1500 एकड़ जमीन है? ये सारे जिम्मेदार जो है कांग्रेस ही हैं और आज हमें बता दे रहे हैं कि यही आने वाले समय में जो इन लोगों को खत्म करने वाला होगा उसी पार्टी का विजय होगा। न भाजपा, न कांग्रेस, न कोई होगा। तो कौन खत्म कर सकता है, क्या लगता है? अब हमें दिखाई ये दे रहा कि भाजपा भी पीछे हट रही है इस काम के करने के लिए। इसलिए कांग्रेस
बहुत ही बदमाश पार्टी थी जिसने केवल अकेले थोप दिया हमारे उत्तर प्रदेश कौन सी पर। पार्टी अच्छी है, क्या लगता है आपको? कौन सी कोई पार्टी ये किसी अर्थ के नहीं, कोई पार्टी किसी अर्थ के नहीं, ये सारे के सर धन कमाने के लिए आए हुए हैं। ये बता रहे हैं, सब मतलब राजनीतिक, सब राजनीतिक, एक ही थाली के चट्टे एक बट्टे। ही छाली के सारे क्या चच्चे बात। बट्टे हैं। बहुत। ये बहुत बदमाश है और इनको समर्थन आपको मेरा, चलिए। हाँ। क्या नाम है भाजपा चाचा? के समर्थन में मोहम्मद अकील खान, कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ। क्या लग रहा है इस बार देश में क्या माहौल है? दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठेगा प्रधानमंत्री के रूप में? अब अभी तो चुनाव होने दीजिए, हाँ हाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। जो जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है इस तरीके से थोड़ी होता है, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करते हैं। कैसे लोकतंत्र की हत्या? बिल्कुल। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है? अभी कह रहे थे कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वो किसान है ही नहीं। और आज देश की 70% ज्यादा आबादी किसानों की वजह से, अगर किसान कल को खेती करना छोड़ देगा तो लोगों को भूखे मरने नंबर आ जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान है। अहम योगदान है। आज जिन किसानों को ये बता रहे हैं कि ये खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी है और आतंकवादी है और नकली किसान है, किसान अगर हो तो आओ तो मौके पे। जी चाचा, आपको क्या लगता है कौन इस बार दिल्ली में कौन बैठेगा? किसके अंदर वो काबिलियत है जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? किस पार्टी का? आपकी नजर में क्या कौन काबिल है? मुझे तो इस समय कोई दिख नहीं रहा है। वर्तमान समय की जो स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस में जो भी इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल थे किस तरीके से छिटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो पड़ला है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है, जो मुझे लग रहा है वो मैं आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 38 दलों से हाँ। गठबंधन है। गठबंधन है, सही ठीक है, सबसे बड़ा गठबंधन उनका है। सही बात। और आज अगर देश के अंदर सभी राज्यों में है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद बात आती है कांग्रेस पार्टी की। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस ना हो। ठीक है, अब मान लिया आप आ जाइए 2024 के चुनाव पे, बिल्कुल। और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें किसी राज्य में नहीं है। यहाँ पर 80 सीटें हैं। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके कोई मुकाबला कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, समझ रहे, दिल्ली में केजरीवाल। तो लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब दिल्ली में एक भी सीट नहीं देंगे। अखिलेश यादव यहाँ पे भी ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वही हाल ममता बनर्जी के। तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा? गठबंधन की बात आप मजबूत जब भाई जिसका जहाँ पर भाई हम ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमजोर है। बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरीके से बिहार में मजबूत नहीं है, बंगाल में नहीं। तो जहां वहां की जो लोकल पार्टियां हैं, कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है। और अभी चुनाव आप होने दीजिए, जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जितने सेकुलर दल हैं, ये सब एक हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की 2024 में सरकार बनेगी पूरी मजबूती के साथ में। 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसको कैसे देखते हैं आप? यार, राम मंदिर भव्य बना तो उसके लिए तो अच्छी बात है भाई। जिसको जिस धर्म से आस्था है वो आपने मान रहा है। जिसको जिस चीज से मसला है तो आप ये इस पे आप वोट मांगिए ना, कि आप मान लिया मोदी सरकार की आप बात कर लीजिए। 10 साल हो रहे हैं केंद्र में, आपने ये वादा किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने आपने आईटी बना दिए? कितने आप इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा दिए? कितने लोगों के साथ क्या कर दिया? आप ना किसान के हो, ना नौजवान के हो, ना रोजगार के हो, किसी चीज के नहीं आपसे मतलब है। आप सियासत कर रहे हो मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की। आप इनको छोड़िए। मंदिर भव्य से भव्य बनना था, बन गया। जिसको वहां पूजा अर्चना करना हो जाएगा। मैं किसी धर्म की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और ना मुझे अधिकार है किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। लेकिन अब आप उसको छोड़ दीजिए। मंदिर आपको बनाना था, मैं मानता हूं भाई मोदी जी ने तो मंदिर बनवा दिया भाई, वो तो मानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। और आप जैसे बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के उसमें, तो राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, तो देश का कोई एक मुसलमान आप बता दीजिए जो कोई विरोध करने गया हो। लेकिन आप उसकी कब बात करेंगे? रोजगार की बात आप कब करेंगे?
शिक्षा की बात आप कब करेंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। देश की जनता ने, मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2014 से पहले कांग्रेस थी हुकूमत में, कांग्रेस को देश की आवाम ने नकारा ना, आपको अच्छा समझा, आपको लाए। आपने क्या किया? आप इस मुल्क के 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आपने जिन लोगों से जो वादा किया था जनता से, उस वादे पे आप खरा उतरे? नहीं उतरे, बिल्कुल कतई नहीं उतरे। आप सिर्फ 4 गुजरातियों का भला कर रहे हैं। देश का नौजवान किसान, इनकी हालत आज क्या है?